तो हेलो स्टूडेंट्स, कल आपका साइंस का पेपर है। ठीक है, ये जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। कल आपका साइंस का पेपर है और क्लास 10 ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपको जरूर से तैयार करने चाहिए। बिल्कुल एकदम सरल भाषा और आसान में भाषा में बताने वाला ये फिगर देख रहे होंगे आप, इसको समझाने वाला हूँ कैसे क्या चीज़ें हैं पूरी प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अपने हाथ ही से समझा देता हूँ। ठीक है, अभी पहले एक बार इसे मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, मालूम है आपको समझ में नहीं आएगा, पहले इसे पढ़ना जरूरी है। देखो क्या आप कह रहा है, बहुत ही आसान है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, वो भी कितने नंबर का, 4 नंबर का पूछ सकता है। क्योंकि आपको मालूम होगा दाएं हाथ का नियम भी कट गया है, विद्युत मोटर भी कट गया है, दिष्ट धारा जनित सारे चीज़ें टॉपिक कट गए, तो इसका आना तय है। ठीक है, तो 4 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो देखो क्या रहा है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक, हेडिंग लगा देना आप लोग। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। मालूम है आपको समझ में नहीं आएगा, पहले इस बार पढ़ने दो फिर आपको समझाता हूँ पूरे अच्छे से। लंबवत रहे तब इस स्थिति में यदि प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से, की दिशा को तथा बीच वाली अंगुली प्रवाहित धारा, मतलब प्रवाहित धारा को आई से प्रदर्शित करेंगे, की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल एफ की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो नहीं समझ में आया, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये देखो ये हमारा क्या है, फ्लेमिंग का बायां हाथ का। एक बात और आपको पता होगा, फ्लेमिंग को एक और नाम है वामा हस्त करके पूछ सकता है। वामा हस्त का नियम लिखिए। तो वामा का मतलब क्या होता है, वामा का मतलब होता है, वामा है, वामा का मतलब क्या होता है, बायां हाथ, और हस्त का मतलब क्या होता है, हाथ। ठीक है, इतना बस समझ लीजिए आप। तो ठीक है, इस नियम के अनुसार हमने लिखा। फिर देखो यदि बाएं हाथ के पढ़ता हूँ, फिर एक एक लाइन दो लाइन फिर इस फिगर से समझाता हूँ। देखो यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाया जाए। देखो ये हमारा बायां हाथ है। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, बायां हाथ, हमने इस प्रकार फैला दिया है। ठीक है, इस प्रकार फैलाया है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे, मतलब तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो देखो आप लोग मेरा उंगली से समझना, दिख नहीं रहा होगा फिर। ठीक है, ऐसे ही फैलाया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का, और ऐसे करेंगे तो भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, समझना आप लोग, ये है हमारा। और क्या है, देखो इसके आगे क्या है, इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे, मैंने बता दिया, मतलब 90 डिग्री का लंबवत रहे। तब इस स्थिति में यदि प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारी है क्या है, प्रथम अंगुली, इसे ही तो हम प्रथम अंगुली बोलते हैं, ये वाला हमारा प्रथम अंगुली है, जिसे हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, की दिशा को, हाँ कहाँ पर एक दूसरे को लंबवत है। इस स्थिति में यदि हम प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को तथा बीच वाली हमारी उंगली है, बीच वाली विद्युत धारा, ठीक है, बीच वाली अंगुली प्रवाहित धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल एफ की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ये हमारा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, या विद्युत धारा का प्रदर्शित करेगा। इसे आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना रहता है, इसे ही आपको कॉपी करें, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इसे बना दीजिएगा और ऐसे नाम लिख दीजिएगा कौन सा हमारा चुंबकीय बल है या चुंबकीय क्षेत्र है, और चालक पर बल है, और विद्युत धारा। ठीक है, ऐसे आपको बना देना है। और क्या है क्या चीज़ें हैं, ठीक है, आपने समझ लिया होगा, और आप इसे पढ़ेंगे एक दो बार तो आपको याद हो जाएगा। इसी सेम पढ़ना है। देखो इसे एक बार पढ़कर बताता हूँ। देखो यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा इसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाया जाए, देखो हमने इस तरफ फैला दिया। ठीक है, कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। ठीक है, मैंने ये भी एक दूसरे के लंबवत है, ये भी एक दूसरे का लंबवत है। ठीक है, तब इस स्थिति में यदि प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा बीच वाली उंगली को प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तो अंगूठा चालक पर बल लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित। ध्यान देना एक चीज़ और, लास्ट में आपको क्या लिखेगा, लिखना है तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, इसे लास्ट में लिखना है। ठीक है, इसे लिख देना, आपको फुल नंबर मिलेंगे। यहाँ से आपका 4 नंबर पक्का होगा। कल आपका पेपर है। ठीक है, कल आपका पेपर है, आपको यहाँ से नंबर मिलने वाला है। चलो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा।